हाँ तो मित्रों, तुम लोग चाहते हो कि मेरा बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक आए साइंस का सब्जेक्ट में, ठीक है। तो तभी इन सारे प्रश्न को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, अदरवाइज मत करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट बात है। यदि तुम लोग चाहते हो कि मेरा साइंस का एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक आए, तभी इन सारे प्रश्न को याद करना, ठीक है, अदरवाइज मत करना, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाता वही हूँ जो एग्जाम में आने का क्या रहता है, पूरी पूरी संभावना रहता है, ठीक है। फालतू चीज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो भी बताऊंगा एक्सपेक्टेड बताऊंगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि मेरा एग्जाम में, ठीक है, साइंस में बहुत ही अच्छे अंक आए, तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। ये साइंस का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने बताया, ठीक है, 3 और 5 नंबर वाला, ठीक है, जिसमें मेरा 3 वीडियो आएगा। यदि आप लोग ये तीनों वीडियो को देख लेंगे और सारे प्रश्न को तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, तो साइंस का आपका बहुत ही अच्छे अंक आएगा, ठीक है। मैं दावे का साथ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आने का क्या रहता है, संभावना रहता है। क्वेश्चन को बहुत ही एनालाइज और रिसर्च करके ही मैं आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लगेगी तो क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक एग्जाम में तहलका मचाना है तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है। देखो, तो मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों को सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, मतलब समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और आप लोग क्या करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग क्या करिएगा, इन सारे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और क्या कीजिएगा, आप लोग यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सर्च करके, ठीक है, आप लोग इन सारे प्रश्न का आंसर याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा। अच्छा जाइएगा, ठीक है, लेकिन सारे प्रश्न को याद करके ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यदि आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रही होगी तो आप लोग खुद क्वेश्चन बैंक उठाकर क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, आज का प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको तीन तीन नंबर के लिए पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहते हैं, ठीक है, इसके नियम को लिखे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, प्रकाश का परावर्तन की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे, जी हाँ, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है और पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या है, कोई सपोज करो ये कोई सतह है, ठीक है। इधर से प्रकाश का किरण आ रहा है, फिर इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम पे वापस लौट गया, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। आपसे पूछा है इसके नियम की, यदि हम लोग बात करें तो इसका नियम 2 नियम होता है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, 2 नियम, ठीक है। अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, ठीक है, जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आप लोगों को लिखना है, समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन क्या करेगा, उसी माध्यम में आता है और उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ठीक है, पहला नियम। दूसरा नियम की यदि हम बात करें तो आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आप लोगों को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, आपको मैं बता दूं, पढ़े होंगे, जी हाँ। ये क्वेश्चन भी बोल सकते हैं 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, ठीक है, और पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि हम लोग बात करें मित्रों तो आप लोग नाम सुने होंगे, जी हाँ, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को हम लोग जब 373 डिग्री केल्विन पर क्या करते हैं, हम इसे गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट के 3/2 अणुओं को त्याग कर क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या होता है, जब हम लोग जिप्सम को, ठीक है, इसका एक समीकरण है, ठीक है, समीकरण भी आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। जब जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम सल्फेट के 3/2 अणुओं को त्याग कर क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है, ठीक है। और यदि हम लोग बात करें इसका उपयोग की, तो आप लोग पता होगा इसका उपयोग, बहुत सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, जब कहीं हम खेलते हैं कूदते हैं तो कहीं चोट लग जाते हैं, जिससे हमारी हड्डी को थोड़ी चोट महसूस हो जाती है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें करता है, ठीक है। क्योंकि इसका उपयोग क्या होता है, हड्डी को एक जगह स्थिर रखने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरी उपयोग क्या है, तो तरह तरह के खिलौना, ठीक है, खिलौना आदि बनाने, बच्चे लोग का जो खिलौना का सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और यदि हम लोग तीसरी उपयोग की यदि हम लोग बात करें मित्रों, तो आपको पता होगा जो आजकल सजावट की दुनिया है, ठीक है, लोग बहुत सारे सजावट के सामान का भी बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है।
तो आई होप कि आप लोगों को दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो धातु और अधातु में अंतर बताया। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सारे प्रश्न का आप लोग आंसर याद करके समझ के ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, यदि आप एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो देखो धातु और अधातु आप लोग पढ़े होंगे, इसमें हम लोग क्या पूछा है, अंतर पूछा है। ठीक है, तो आप लोगों को अंतर 4 से 5 अंतर बता दीजिएगा दोनों के बारे में, तो आप लोगों को एग्जामिनर 4 से तो 5 नंबर फिक्स देगा ही देगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इसका अंतर भी देख के ही जाना है, अर्थात पढ़ के जाना है, समझ के जाना है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें इसका अंतर की, तो आप लोगों को पता होगा धातु क्या होता है, कठोर होता है। धातु में चमक की गुण पाई जाती है, जैसे सोना चांदी देखें आप लोग, चमकता है। ठीक है, धातु की यदि हम लोग बात करें तो यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे तांबा का क्या होता है, उसमें करंट आवाजाही करता है, अर्थात विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, यदि हम लोग बात करें धातु की, तो ये क्या होता है ना, इसे हम लोग पीट कर चादर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात इसमें अघात वर्जनीयता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तन्यता अर्थात तार में, ठीक है, बदल सकते हैं। तो इन सारे का आप लोग मतलब अंतर देख लेंगे। ठीक है, अधातु की यदि हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अधातु होते हैं जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होते हैं, जैसे ग्रेफाइट। उसको आप लोगों को क्या करना है, अपवाद में लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत। अधातु जो होता है वो क्या होता है, चमकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अपवाद में आयोडीन क्या होता है, चमकता हुआ होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे धातु होते हैं जो धातु की तरह क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आप उसे क्या करेंगे, अपवाद देकर लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसी प्रकार से अधातु क्या होता है, उसमें धौन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अंतर देख कर जाएंगे। ठीक है, अर्थात पढ़ कर जाएंगे। 5 नंबर के लिए पूछा जाता है मित्रों, हर एक बार ऐसा क्वेश्चन आने का 100% क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी रहता है। ठीक है, आप लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम को परिभाषित करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 5 नंबर के लिए पूछा जाता है हर एक बार। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में जाइएगा और क्या बोलिएगा कि ओम का नियम को कैसे परिभाषित करें। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन क्या होगा ना, मेरा वीडियो जो होगा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ओम का नियम भी याद करके ही जाइएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में तहलका मचाना है तो। ठीक है, देखो 5वां क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो निकट दृष्टि दोष क्या है और इसका कारण निवारण को लिखे। ठीक है, आप लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दोनों याद करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आने का क्या, मैं क्वेश्चन वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आने का क्या रहता है, पूरी संभावना रहता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है मित्रों, आपको पता होगा, पढ़े होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम लोग क्या कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है वो निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष समझ में आ गया। इसका कारण की यदि हम लोग बात, ठीक है, इसके हम लोग दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी आप लोगों को लिख देना है। तो आप लोग क्या करिएगा, जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी आप लोग याद करके ही जाइएगा। एग्जाम हॉल में 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 नंबर के लिए यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को क्या करिएगा, जो फर्स्ट चैप्टर है, जी हाँ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका सारे रिएक्शन और सारे अभिक्रिया याद करके जाइएगा। 2 से 3 नंबर के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन फिक्स देगा ही देगा लिखने के लिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि एग्जाम में तहलका मचाना, तभी सारे प्रश्न को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया की यदि हम लोग बात करें मित्रों, तो आप लोगों को पता होगा संयोजन मतलब संयोग। ठीक है, मतलब 2 पदार्थ का आपस में संयोग अर्थात मिलना और एकल उत्पाद का निर्माण हो जाना है, क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रिएक्शन कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सपोज करो ये क्या है मित्रों, हाइड्रोजन है। ठीक है, प्लस इसमें एक पदार्थ मिलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये मिलकर क्या बना देगा, H2O यानी कि जल बना देगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ आपस में क्या करिए, भाग लिए। ठीक है, फिर आपस में रिएक्शन करके एक उत्पाद का निर्माण कर दिए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी तो क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, देखो 7वां क्वेश्चन क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर अंतर लिखे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग को लिखे। ठीक है, 2 से 3 उपयोग आप लोग क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, तभी एग्जाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, अब देखो 8वां प्रश्न क्या है मित्रों, यहाँ पर देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जी हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको पता होगा जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच आपस में अभिक्रिया कराते हैं और उसके फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत।
नवा प्रश्न क्या है मित्रों, देखो अम्ल किसे कहते हैं। जी हाँ, अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। एसिड किसे कहते हैं, व्हाट इज द एसिड, एसिड क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो अम्ल की यदि हम लोग बात करें तो आप लोग पढ़े होंगे, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि क्या होते हैं, स्वाद में खट्टा होते हैं, ठीक है। ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन पर H+ आयन देते हैं, ये क्या होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका कोई भी लिख सकते हैं, 2 से 3 डेफिनेशन लिख लेंगे, एग्जाम में आपको 3 से 3 नंबर पक्का देगा ही देगा, ठीक है। तो आज का यह साइंस का पार्ट 1 वीडियो था, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, पार्ट 3 वीडियो भी आएगा, जिसमें मैंने बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसी से फंसेंगे ही फंसेंगे, लगभग 100% क्या रहता है, इन सारे क्वेश्चन का आने का संभावना रहता है, ठीक है। तो आज का ये पार्ट 1 वीडियो था, जिसमें हमने 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन को बताया है, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। मैट्रिक एग्जाम में तहलका मचाना चाहते हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।